AS UPSC. So in this lecture video series we would be discussing रामसर साइट्स. ठीक है, इस लेक्चर वीडियो सीरीज में ना हम सिर्फ रामसर साइट्स नहीं, उसके रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगे ना उसको भी डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ अगर उस रामसर साइट से कुछ रिलेटेड PYQ होंगे ना उसको भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, जैसे देखो मान लो अगर मैं भोज वेटलैंड जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है, अगर उसके बारे में देखता हूँ तो एक बार पूछा था ना दैट दिस स्पीशीज मेनली वाइट स्टॉक, ब्लैक नेक स्टॉक एंड सैरस्क्रीन. ये मेनली क्या है, तो ये एक बर्ड था. तो इस तरह अगर मान लो कुछ PYQ रहेगा उससे रिलेटेड तो वो भी डिस्कस कर लेंगे. उसके साथ ही साथ मान लो देखो मैं यहाँ पे एक और दिखाना चाहता हूँ आपको. इस देखो ये लुनार लेक है. तो लुनार लेक क्या है, ये हमारा एंडोहेरिक है. ठीक है, तो एंडोहेरिक होता क्या है, तो जो वैसा वेटलैंड क्लोज्ड ड्रेनेज बेसिन होगा. ठीक है, मतलब जिसका मेनली जिसका वाटर जो है ना वो कहीं और किसी लेक्स में ओशियंस में जाके मैच नहीं करता होगा, मतलब आउटफ्लो नहीं होता होगा. ठीक है, उसे हम एंडोहेरिक लेक बोलते होंगे. तो उसी तरह का हम लोग इस लेक्चर वीडियो सीरीज में जितने भी रामसर साइट्स और उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, और साथ ही साथ जब हम ये जितना भी वेटलैंड होगा ना सारा जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको मैं एक इस तरह का फॉर्म में लिस्ट वाइज भी दे दूंगा. ये देखो मेनली ये इंडियन एक्सप्रेस के साइट में अपलोडेड था, वहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है. तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा होंगे जब मैं डिस्कस कर लूँगा सारा, तो लिस्ट वाइज जितने भी रामसर साइट्स होंगे उसको मैं एक बार डिक्टेट कर दूंगा. सो दैट देखो आपको आपके पास एक लिस्ट भी रहेगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले डेटाज भी रहेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को. तो सबसे पहले हम अगर स्टेट वाइज देखेंगे तो स्टेट वाइज में सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को. तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारा क्या रहेगा, ये सबसे पहला आएगा वुलर लेक. ठीक है, ओवर हियर. फिर देन आफ्टर दैट दिस होकेरा या फिर होक्सर वेटलैंड जो मेनली ये झेलम बेसिन है, मतलब झेलम रिवर ओवर आउटफ्लो होता है यहाँ पे. उसके बाद शालबॉग वेटलैंड. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाईगैम वेटलैंड. ओके, तो इतना सारा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में था. आई रिपीट, मैं फिर से बोल देता हूँ, वुलर लेक, फिर हाईगम वेटलैंड, फिर उसके बाद शॉलबॉग वेटलैंड एंड नेक्स्ट इज होकेरा वेटलैंड एंड द लास्ट वन इज द इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुरिन सागर मानसर लेक. ओके, देखो यहाँ पे सुरिन सागर मानसर लेक ओवर हियर. उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे लद्दाख में. तो लद्दाख में हमारा क्या होगा, तो सोकर वेटलैंड, ये मेनली सलाइन है. तो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है ये मेनली सलाइन है. और ये हमारा सो मोरिरी जो है ये भी क्या है, ये मतलब ये भी सो मोरिरी ये जो लेक है ये भी सलाइन ही होता है, मतलब सलाइन ही है. ओके, अब इसमें स्पीशीज़ क्या क्या मिलेंगी, तो बार हेड गूस जो लीस्ट कंसर्न है और ब्लैक नेक क्रेन ये नियर थ्रेटेंड है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज ऑफ बार हेडेड गूज का और ब्लैक नेक्ड क्रेन का है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेट जाएंगे हमारा महाराष्ट्र एंड गोवा. तो सबसे पहले महाराष्ट्र हम देखेंगे लोनार लेक, फिर उसके बाद नांदूर महामेश्वर. ठीक है, एंड देन थाने क्रीक. उसके बाद देखो अगर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं तो देखो सबसे पहला लोनार लेक होगा. ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा था, क्यों था, तो साइनोबैक्टीरिया फाउंड हुआ था यहाँ पे, जिसके कारण ये जो लेक है वो पिंक कलर में बदल गया था. इट टर्न इनटू पिंक ड्यू टू हैलो आर्के माइक्रोब्स. उसके बाद देखो ये एक एंडोहेरिक है. तो अगर मान लो एंडोहेरिक मतलब एंडोरिक अगर मैं बोलता हूँ तो एंडोरिक क्या है, जो कहीं और ड्रेन नहीं करता होगा अपना वाटर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थाने क्रीक. तो थाने क्रीक में क्या मिलेगा, फ्लैमिंगो सेंचुरी एंड IBA. उसके बाद देखो ये थाने क्रीक जो है ना ये किसके अंडर आता है, तो मेरीन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये मेरीन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना ये वाइल्ड लाइफ फंड मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है. ठीक है, उसके बाद अगर मैं नांदूर महामेश्वर के बारे में देखता हूँ तो स्पीशीज इसमें मेनली क्या मिलेगी, द देयरली मिनो फिश, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम साइट में जाएंगे तो मध्य प्रदेश है. तो मध्य प्रदेश में मेनली अगर साइट में देखते हैं तो सबसे पहले आएगा शाखिया शंकर रीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शाखिया सागर. ओके, एंड आफ्टर दैट सिरपुर लेक, फिर भोज वेटलैंड एंड यशवंत सागर. दिस 4 रीजन्स आर ओवर हियर. एंड इफ़ वी डिस्कस फॉर भोज तो इसमें PYQ क्या आया हुआ था, तो वाइट स्टॉर्क लीस्ट कंसर्न है. मेनली बर्ड मतलब ऐसा आया था ना दैट वाइट स्टॉर्क, ब्लैक नेक स्टॉर्क जो नियर थ्रेटेंड है और सैरस क्रेन ये मेनली क्या है, तो दीज आर मेनली बर्ड्स. ओके, अब देखो मैंने इसका IUCN स्टेटस ही बता दिया है. ये जो वाइट स्टॉर्क है ये लीस्ट कंसर्न है, ब्लैक नेक स्टॉर्क जो है वो नियर थ्रेटेंड है और सैरस क्रेन ये वल्नरेबल है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारा उड़ीसा. तो उड़ीसा में सबसे पहले हमारा आएगा बसाईपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. उसके बाद हीराकुंड रिजर्वायर, सतकोशिया. ठीक है, तो ये देखो
सतकोशिया के अंतर्गत आता है बसाईपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो मेनली अगर रामसर साइड देखेंगे ना तो सतकोशिया ही है, ठीक है। तो हीराकुड रिजर्वायर, सतकोशिया, अनुस्पा लेक एंड तामपारा लेक एंड भितरकनिका लेक एंड चिल्का लेक। ओके, दिस आर ओवर हियर। अब देखो अगर मैं सतकोशिया के बारे में देखता हूँ तो सतकोशिया के अंदर बसाईपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये सतकोशिया गॉर्ज भी फॉर्म करता है। और ये सतकोशिया गॉर्ज जो है ना ये सेपरेट करता है ईस्टर्न घाट को फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कौन सा रीजन सेपरेट करता है। तो कभी मान लो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि ईस्टर्न घाट और छोटा नागपुर प्लेट्यू को कौन सेपरेट कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है सतकोशिया गॉर्ज जो है वो ईस्टर्न घाट और छोटा नागपुर प्लेट्यू को डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेपरेट करता है। ओके, और यहीं पे अगर मैं भितरकनिका के बारे में देखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा मास हैचिंग, दैट इज गहिरमेता महीरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओवर हियर। मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल होता है और ऑलिव रिडली टर्टल जो है वो वल्नरेबल है, आईयूसीएन स्टेटस का वल्नरेबल है। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ मिलता है जो लीस्ट कंसर्न है। और ये डेल्टा फॉर्म होता है किसके द्वारा, तो मेनली ब्रह्माणी एंड बैतरनी रिवर। आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में ब्रह्माणी एंड बैतरनी रिवर फ्लो होती है और इसका डेल्टा यहाँ पे बनता है। उसके बाद चिल्का लेकर देखेंगे तो यहाँ पे चिल्का लेक मेनली दया रिवर और उसके बाद नालबाना बर्ड सेंचुरी और यहाँ पे बर्ड्स एसोसिएटेड विद तो स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड दूसरा चिल्का लेक में इरावदी डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड है। ओके, इरावदी डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड है। आई होप यू आर गेटिंग दैट। ओके, और देखो अगर मैं अनसुपा लेक के बारे में देखता हूँ तो ये मेनली फ्रेश ऑक्सबो फॉर्म करता है किसके अंतर्गत, मतलब यहाँ पे रिवर एसोसिएटेड विद फ्रेश ऑक्सबो कौन सा है, तो महानदी रिवर है, ठीक है। तो आप मतलब आई होप दैट यू ऑल आर नोइंग व्हाट डज ऑक्सबो लेक मीन्स, ठीक है। अगर मान लो रिवर फ्लो इस तरह कर रही है, ओके, तो ये अपने पार्ट को इस तरह कट करेगी और यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी इस वाले रीजन को, एज इन ये ऑक्सबो लेक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रीजन, दिस वन। ओके, ये मैंने बहुत लेमैन टर्म्स बताया है, आप एक बार देख लोगे, बेसिक बुक देखोगे जीसी लियांग उसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा वेंधनथैगल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पली करनाई मार्शलैंड करिकाली बर्ड सेंचुरी, पिंचावरम मैंग्रोव्स वेंडवूर बर्ड सेंचुरी, उद्यामर्थन दपुरम बर्ड सेंचुरी एंड खदिया कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, खोंताकुलम बर्ड सेंचुरी और सुचिंद्रम थिरूर एंड वेम्बनूर वेटलैंड, चित्रागुड़ी बायोस्फीयर बर्ड सेंचुरी एंड कंजिरम कुलम बायोस्फीयर बर्ड सेंचुरी। ओके, उसके बाद काराजवेती बर्ड सेंचुरी जो 2004 में, ये आपको याद रखना है, काराजवेती जो है ना ये बर्ड सेंचुरी 2004 में इसको एज एन डेजिग्नेशन दिया गया है। उसके बाद लॉन्गवुड शोला रेन फॉरेस्ट ये भी 2024 में इसको एज ए स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अब देखो अगर हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं तो देखो मेन अगर हम देखते हैं इसमें कदिया कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, तो यहाँ पे पॉइंट कैलिमर यहीं पे है। तो पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मेनली चोला लाइट मतलब चोला लाइट हाउस के लिए फेमस है। चोला लाइट हाउस किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजराजा 1। ओके, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यहाँ पे डुगोंग मिलता है जो ये वल्नरेबल, डुगोंग का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। उसके बाद ग्रीन सी टर्टल भी यहाँ फाउंड है, तो यहाँ पे ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ग्रीन सी टर्टल जो है ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके बाद वेंद्रायम फॉरेस्ट ये ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये कहाँ मिलता है, खदिया कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, ओवर हियर। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, देखो मैं फिर से अगर बोल देता हूँ तो वेदांतगल बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रेन फॉरेस्ट जो 2024 में इसको डेजिग्नेशन दिया गया था, काराजवेती बायोस्फीयर रिजर्व्स बर्ड सेंचुरी, सॉरी फॉर दैट, काराजवेती बर्ड सेंचुरी। उसके बाद कांजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड। उसके बाद सुचिनंद्रम थेरूर, ओके। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, यस, ओवर हियर वन मोर इज एडेड ओवर हियर, दैट इज नांजरायन बर्ड सेंचुरी, ओके, नांदरायन बर्ड सेंचुरी। और ये जो व्हाट इज द सुचिंद्रन थेरूर जो है ना, ये क्या है, ये मेनली वेटलैंड है, ओके। देखो कुछ छूट जा रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दे रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद
कुथकुलम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, कडाई कराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उथ्यामर्धनपुरम बायोस्फीयर रिजर्व बर्ड सेंचुरी, सॉरी फॉर दैट, ओद्यामंथदरनपुरम बर्ड सेंचुरी, वेद्युवर बर्ड सेंचुरी, पिच्चावरम मैंग्रोव्स, ओके, एंड कराईकिली बर्ड सेंचुरी एंड पल्लीकरनाई मार्श लैंड, ओके। अब नेक्स्ट हम जाएंगे हमारा, देखो एक और अगर छूट रहा होगा तो वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी इज ओवर हियर, तमिलनाडु, ओके। अब नेक्स्ट हमारा कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलिए कहाँ चलेंगे, तो सबसे पहले हम चलेंगे अपना कर्नाटका में, ओके। तो सबसे पहला हमारा आएगा कर्नाटका इज ओवर हियर, देन अगस्त्यनाहिनी एस्चुरी जो 2024 में इसको दिया गया है। उसको नेक्स्ट हमारा मगादी किरे 2024 में इसको एज इन दिया गया है। ये क्या है, एक रिजर्वर है, ठीक है, मतलब रिजर्व इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मगादी केरे रिजर्व। उसके बाद रंगानिथितु बर्ड सेंचुरी एंड आफ्टर दैट वी मूव ऑन, नहीं एक और बच गया हमारा ओवर हियर, अंकासमुद्रा बर्ड सेंचुरी, ओके, बर्ड रिजर्व बर्ड सेंचुरी ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट हम केरला में चले जाते हैं तो अगर तो वेम्बनाड लेक, उसके बाद सस्थमकोथल लेक एंड अष्टामुडी लेक एंड ओवर हियर दिस आंध्र प्रदेश तो कोलेरू लेक। अब चलिए सबका एक एक करके डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ते हैं, सबसे पहले चलो मान लो आंध्र प्रदेश से ही स्टार्ट करते हैं। तो कोलेरू लेक ये क्या है, ये यूट्रोफिक लेक है, जो ऐसा लेक, अ लेक विथ हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज यूट्रोफिक लेक, ठीक है। भले मैं प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। देखो साउथ इंडियन का नाम भी थोड़ा पेचीदा रहता है, इसलिए सॉरी फॉर दैट, ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो कोलेरू लेक ये यूट्रोफिक लेक है, ये लेक विथ हाई लेवल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद अयापाका बर्ड सेंचुरी इज ओवर हियर, कहाँ पे, कोलेरू लेक के पास। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अष्टामुडी लेक में जो केरला में है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो सीजियम ट्राइवेंक्रियम प्लांट, ये क्या है, ये ट्री स्पीशीज है, ठीक है, एक इन्वेसिव स्पीशीज आप मान सकते हो। ये क्या है, सिजगम ट्राइवेंकोरियम प्लांट, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है, अष्टामुडी लेक के पास, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, सिजगियम ट्राइवेंकोरियम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संथमकोथल लेक इस ओवर हियर एंड वेम्बनाड लेक, ये एक वेटलैंड है। देखो अगर वेम्बनाड लेक के बारे में अगर हम जानते हैं तो मेनली अगर देखो तो कोची पोर्ट इज ओवर हियर एंड कोची पोर्ट के पास मतलब वहाँ का क्या नाम है, तो वेटलैंड, ये वेलिंगटन आइलैंड। अब देखो ये जो रिवर्स पाम्बा, पेरियार एंड अकिन कोविल यहाँ पे फ्लो करता है। और जो वेम्बनाड लेक जो है ना, ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड लेक इज लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा कर्नाटका में, तो सबसे पहले अघानशिनी एस्चुरी जो है, ये देखो यहाँ पे गजनी राइस फील्ड है, यहाँ पे ये मेनली ये अघानशिनी एस्चुरी जो है ना, अघानशिनी एस्चुरी ये मेनली फेमस फॉर फिश फार्मिंग एस्चुरियन राइस फील्ड, ओके। और ये 2024 में डेजिग्नेशन इसको दिया गया है, ओके। आई होप आई हैव मेड ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिटेल्ड, ओके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। तो नॉर्थ ईस्ट अगर हम चले जाते हैं, सबसे पहले हम चले जाएंगे आसाम में। तो आसाम में दीपोर बिल, ओके, आसाम में हमारा दीपोर बिल हो गया। मणिपुर में लोकटक लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के अंडर भी आता है। उसमें मिजोरम में पाला वेटलैंड। फिर आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल में अगर हम देखते हैं तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन, ये लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया है। फिर रुद्र सागर जो त्रिपुरा में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रुद्र सागर त्रिपुरा वाला जो रुद्र सागर है, आपको बिल्कुल ही ये ध्यान रखना होगा। ये एक लेक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या डेफिनेटली आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ लेक ओवर हियर, ओके। उसके बाद यहाँ पे स्पीशीज, अगर रुद्र सागर लेक में हम देखते हैं स्पीशीज हमारा 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल मिलता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और दीपोर बिल में स्पीशीज क्या मिलता है, बैरियर पोचर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और ये लोकटक लेक में तो मैंने आपको बता ही दिया, ये मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड में आता है, ये मणिपुर में प्रेजेंट है, ओके। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा गुजरात एंड राजस्थान में। तो सबसे पहले गुजरात में आएगा, गुजरात राजस्थान में, मतलब सबसे पहले हमारा राजस्थान में आएगा सांबर लेक एंड केलादेव वेटलैंड। देखो केलादेव वेटलैंड जो है ये मेनली पाशफालूम डिस्टिचुलम, मतलब इन्वेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रासेस इसका नाम है। देखो ये बहुत, उज्जैन में भी अगर आप जाओगे ना तो मेनली शिप्रा रिवर के ऊपर ये
बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। अगर इफ़ एनी वन हैज़ विजिटेड द महाबलेश्वर कॉरिडोर, यू कैन सी ओवर दिया, वहाँ पे एक मतलब मैं बहुत प्रिसाइज बता दे रहा हूँ, पुल है, ओके, ब्रिज है, तो ब्रिज के पास आप देखोगे ये जो इन्वेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रासेस जो है ना, पासवालुम दिचुकम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिष्टि चुम, ठीक है, पासपालुम दिष्टिचुम, ओके, पासपालुम दिष्टिचुम जो है ये इन्वेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रासेस जो है ना, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और साइबेरियन क्रेन वहाँ पे फाउंड मतलब मिलता है क्योलादेव वेटलैंड में, मेनली फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है साइबेरियन क्रेन, आपको ध्यान रखना है। साइबेरियन क्रेन जो केरला वेटलैंड में जो मिलता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं बार बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप एक गो में मतलब वन गो में इन सिंगल टाइम यू कैन मतलब मेमोराइज थिंग्स, ओके, आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गुजरात में, तो गुजरात में खिजादिया बर्ड सेंचुरी, ठीक है, खिजादिया बर्ड सेंचुरी। उसके बाद ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके बाद नाल सरोवर, देन उसके बाद थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाधवा लेक वेटलैंड। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया पिछली बार यूपीएससी में 2024 में, ओके। तो अगर देखो मतलब मेन से पूछा गया था, ठीक है, मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल में पूछा गया था, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। देखो वाधवा लेक ये वेटलैंड है, और ये जो हमारा ये थोल है तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वाधवा वेटलैंड है, ओके। आफ्टर दैट खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नाल सरोवर इज़ ओवर हियर। उसके बाद गुजरात हमारा हो गया, राजस्थान भी हमारा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सिंगल गो में इतना सारा स्टेट इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आएगा हमारा चंद्रताल ओवर हियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोंग डैम, ये महाराणा प्रताप सागर मतलब ओवर ऑल्सो ओवर हियर। उसके बाद रेणुका लेक, ये स्नो लेपर्ड दैट इज़ वल्नरेबल इन आईयूसीएन स्टेटस, ये मिलता है। रेणुका लेक इज़ द स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ओके, स्मॉलेस्ट लेक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई थिंक आई एम नॉट, ओके। उत्तराखंड में असान बैरेज, तो उत्तराखंड में जो असान कंजर्वेशन ये रिजर्व भी है, ये कंजर्वेशन रिजर्व भी है, ठीक है। ओह आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते मुझे खुद पूरा याद हो गया, मैं क्या बोलूँ अब। देखो उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेट जाएंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में हमारा क्या आएगा सबसे पहला, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज ओवर हियर। हरियाणा में सबसे पहला हमारा आ जाएगा, कहाँ गया, हाँ, ओके, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। एंड नेक्स्ट इज आवर भिंदवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ओवर हियर, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। भिंदवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएगा हमारा, हम तुरंत पंजाब में पहुंच जाएंगे। तो पंजाब में अगर हम देखते हैं सबसे पहले आएगा केशोपुर मैनी रिजर्व, तो कहाँ पे ये केशोपुर मैनी रिजर्व इज ओवर हियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बियास कंजर्वेशन रिजर्व दिस ओवर हियर। उसके बाद कजली वेटलैंड, कहाँ है कजली वेटलैंड, यहाँ पे कजली वेटलैंड इज ओवर हियर। उसके बाद हरिके वेटलैंड इज ओवर हियर। फिर रोपर इज ओवर हियर, ठीक है, ये मेनली सतलज के ऊपर है, आपको ध्यान रखना है, सतलज के ऊपर है रोपर हमारा। उसके बाद नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ओके वेट, यहाँ पे, ओके, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ओवर हियर, ठीक है। अब देखो अगर एक एक करके सबको देखते हैं तो सबसे पहले हरिके वेटलैंड देखेंगे, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ बियास एंड सतलज इज ओवर हियर, हरिके बैराज, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर स्पीशीज़ देखते हैं तो बियास कंजर्वेशन रिजर्व में तो मेनली घड़ियाल जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन, ये क्या बोलते हैं इसको, ये एंडेंजर्ड है। उसमें गोल्डन मशी जो एंडेंजर्ड है, एंड हॉक डियर ये भी एंडेंजर्ड है। ये भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मैंने आपको बता दिया, ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ये मेनली हरियाणा में है, ये पंजाब में नहीं है, ओके। एंड आफ्टर दैट कजली वेटलैंड एंड नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपर इज ऑन मतलब सतलज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे हमारा उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे सबसे पहले आएगा हमारा हैदरपुर वेटलैंड, कहाँ पे है हैदरपुर वेटलैंड, यहाँ पे पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अपर गंगा रिजर्व। उसके बाद आफ्टर दैट सूर सरोवर इज ओवर हियर, ओके, सूर सरोवर इज ओवर हियर। उसके बाद समम बर्ड सेंचुरी ये ओवर हियर, समम बर्ड सेंचुरी इज ओवर हियर। उसके बाद सरसाई नवर झील, वेयर द हेल इज सरसाई नवर झील, ओवर हियर सरसाई नवर हिल। उसके बाद सांडी बर्ड सेंचुरी इज ओवर हियर, ठीक है, सांडी बर्ड सेंचुरी। उसके बाद नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, तो नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी इज ओवर हियर। उसके बाद समासपुर बर्ड सेंचुरी इज ओवर हियर, समासपुर बर्ड सेंचुरी। उसके बाद पार्वती
आगरा बर्ड सेंचुरी, तो पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी इज़ ओवर, कहाँ गया, इज़ ओवर हियर, ओके, ये वाला पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ओके। एंड नेक्स्ट इज मतलब लास्ट हमारा भखीरा सेंचुरी इज़ ओवर हियर। तो ये पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है ना, यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक ऑफ सरयू रिवर, ठीक है, ऑक्सबो लेक ऑफ सरयू रिवर। आपको प्लीज़ हैव मतलब थोड़ा सा हैव अ फेथ ऑन मी एंड प्लीज़ बियर विद इट, याद रखना, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो मैं ऊपर आ जा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने फिर से यहाँ पे कुछ देर पढ़ा था ना, देखो भिंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, और यहाँ पे अगर ऑक्सबो लेक यहाँ पे फॉर्म होता है सरयू रिवर में। अभी हम लोग यहाँ पे कांवरताली पढ़ेंगे बिहार में, ये तो वर्ल्ड लेवल में आता है, ठीक है, ऑक्सबो लेक। तो अभी ठीक है, बाद में देखते हैं, पहले इसे देख लेते हैं। तो हमारा पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी जो है ये मेनली ऑक्सबो लेक ऑफ सरयू रिवर यहाँ पे फॉर्म होता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सराय नवर झील जो है ना, ये नेम्ड ऑन सराय क्रेन जो मेनली वल्नरेबल है। उसके बाद समम बर्ड सेंचुरी जो है ये सीजनल ऑक्सबो है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, समम हमारा सीजनल ऑक्सबो है। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बचा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कांवर ताल, ठीक है, ये एक ऑक्सबो लेक है, ऑल्सो नोन एज काबर ताल, ठीक है। ये मेनली नकटी लेक एंड नागी बर्ड सेंचुरीज ओवर हियर, दोनों साथ साथ ही है लेकिन अलग अलग दोनों को डेजिग्नेशन दिया गया है। नकटी मतलब नागी या नकटी, नागी बर्ड सेंचुरी या नकटी लेक, ये दोनों को बिहार में अगर आप एज एन स्टेटस देखोगे तो वो भी अलग अलग दिया गया है, ठीक है। ये मेनली गंडक रिवर पे है। स्पीशीज़ यहाँ पे देखोगे तो सोशिएबल लैपविंग बर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर बियर्स पोचार्ड बर्ड ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेड हेड वल्चर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइट रम्ड वल्चर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंड इंडियन वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज एन स्पीशीज़ है, ठीक है। ये 5 करोड़ स्पीशीज़ फाउंड ओवर हियर, आपको ये याद रखना है, लगभग 5 करोड़ स्पीशीज़ यहाँ पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट्स ओवर हियर। इफ़ यू मतलब देखो अगर आप नोट्स बना पा रहे हो देन वेरी गुड, नहीं तो मैं इसे टेलीग्राम में तो आपके लिए अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन आप एक बार प्लीज़ इसे देख लेना, क्योंकि देखो मैंने PYQ के साथ और बहुत सारा चीज़ इसमें डिस्कस कर दिया है। जिसमें मान लो अगर मान लो आप कोई भी PDF खोलते हो तो यहाँ पे थाने क्रीक पढ़ोगे, ठीक है, तो आप कैसे पढ़ोगे, थाने क्रीक मेनली ये महाराष्ट्र एंड गोवा मतलब महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो बस थाने क्रीक पढ़ के छोड़ दिया। लेकिन देखो यहाँ पे थाने क्रीक में हमारा क्या है, फ्लैमिंगो सेंचुरी, और यहाँ पे फॉल्स अंडर मेरीन इको रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये कौन पढ़ेगा। और क्वेश्चन ऐसे सही में पूछ देता है, देखो यहाँ पे PYQ ऐसे कैसे पूछा है, यहाँ पे भोज वेटलैंड से, तो ये वाइट स्टॉर्क, ब्लैक नेक स्टॉक और सैरस क्रेन यहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ से पूछा, ना कि भोज वेटलैंड को थोड़ी ना पूछा है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, सो आई हैव डिस्कस्ड बार हेडेड गूस, ब्लैक नेक क्रेन, okay, each and everything I have discussed, each and everything. If anything is left out, please you feel free to write on the comment section, okay. Hope you all are liking this video lecture and best of luck for your examination. Really it's too late for मतलब अब नया चीज़ पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, या फिर ना के बराबर टाइम बचा हुआ है, तो जो भी पढ़ा है आप उसको रिवीजन करो, टाइम एंड अगेन रिवीजन करो, ठीक है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद साथ ही मैंने आपको बोला था ना कि जैसे भी जितने भी रामसर साइड्स ऑफ इंडिया होंगे उसको मैं एज इन स्टेट वाइज ही बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वुलर लेक, हाइगम वेटलैंड, शॉलबॉग वेटलैंड, होकर वेटलैंड एंड सुरिनसर मानसर लेक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पंजाब में, तो केशोपुर माइनी रिजर्व्स एंड बियास कंजर्वेशन रिजर्व, कंजिली वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, रोपर वेटलैंड एंड नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेट है हमारा हरियाणा, तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आफ्टर दैट राजस्थान, तो केरादेव नेशनल पार्क एंड सांबर लेक। फिर गुजरात, तो वाधवा वेटलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, UPSC के 2024 के ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये पूछा गया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, बस एक बार आप पढ़ लो इसको, हो सकता है आपके दिमाग में वो रहेगा, कैरी फॉरवर्ड आप कर लोगे उसको, तो एग्जाम में रिप्रेजेंट कर दोगे, ओके। उसके बाद थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर एंड खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसमें मध्य प्रदेश में हमारा है साखिया सागर, यशवंत सागर, सिरपुर लेक, भोज वेटलैंड एंड तावा रिजर्वायर। फिर महाराष्ट्र में है थाने क्रीक, नांदूर ममहेश्वर एंड लोनार लेक। फिर आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक, गोवा में नंदा लेक एंड कर्नाटका में अगस्थनिनी एस्चुरी, मगधी केरी रिजर्व, अंकाशमुद्रा बर्ड सेंचुरी एंड रंगन थिथु बर्ड सेंचुरी। केरला में वेमनाड कोल वेटलैंड, सस्तम कुत्ता
लेक एंड अष्टामुड़ी वेटलैंड, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ओके, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप माइंड नहीं करोगे इनकेस मैं अगर गलत पढ़ देता हूँ तो, ठीक है। तमिलनाडु हमारा है पलीकरनई मार्श रिजर्व, फिर कारीकिली बर्ड सेंचुरी, वेदांथगल बर्ड सेंचुरी, वेदांथगल बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी, पिचावरम मैंग्रोव, उसके बाद पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी, फिर उद्यमर्थन धपुरम बर्ड सेंचुरी, फिर वधुवुर बर्ड सेंचुरी, कराईवेटी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी, चिरानगुड़ी बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, कोंताकुलम बर्ड सेंचुरी, सुसींद्रम थेरूर वेटलैंड, वेम्बनूर वेटलैंड, नंजरायन बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उड़ीसा स्टेट में सबसे पहले हम देखेंगे भीतरकनिका मैंग्रोव, अंशुपाल लेक, चिल्का लेक, ताम्पर लेक, शतकोशी गॉर्ज एंड हीराकुड रिजर्वायर। उसके बाद वेटलैंड में हीराकुड मतलब मेनली देखो ये कौन सा प्लांट होगा यहाँ पे, हिंडाल्को होगा ना, ये भी आप याद रखोगे। अगर आप हिंडाल्को है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो यूपी वाला जो रेणुकूट वाला हिंडाल्को है तो वहाँ उसको मतलब कौन वाटर सप्लाई करता है, तो रिहांद डैम, तो वो भी आप देखोगे तो रिहांद डैम जो है ये किसका ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप देख लोगे, मतलब ये रिजर्वायर है एक, ओके, सॉरी फॉर द ट्रिब्यूटरी नहीं है। और वेस्ट बंगाल हमारा तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, सुंदरबन वेटलैंड, और मिजोरम में पाला वेटलैंड, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक, मणिपुर में लोकटक लेक, आसाम में दीपोर बिल, बिहार में काबरताल वेटलैंड, नकटी लेक एंड नागी बर्ड सेंचुरी। उस नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश तो हैदरपुर वेटलैंड, उसके बाद वो अपर गंगा रिवर, सूर सरोवर, फिर समन बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवर झील, सांडी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एंड बकीरा सेंचुरी। उत्तराखंड में आसान कंजर्वेशन रिजर्व एंड हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल वेटलैंड, पोंग डैम लेक एंड रेणुका वेटलैंड एंड लद्दाख में हमारा सोकर वेटलैंड कम्प्लेक्स एंड सो मोरारी। ठीक है, तो ये था हमारा रामसर साइट इन इंडिया, ये लेटेस्ट है अभी फिलहाल 2025 वाला। ठीक है, इनकेस अगर कुछ छूट गया होगा तो देन सॉरी फॉर दैट, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैंने आपको दोनों एज अ डिस्क्रिप्शन वाइज और ये एक लिस्ट वाइज दोनों आपको डिस्कस कर दिया है। आप प्लीज़ दोनों को मतलब फुल वीडियो प्लीज़ अब देख लो, ठीक है, सो दैट यू वुड बी हैविंग अ डिटेल, कम से कम एक टॉपिक जैसे रामसर साइट वाला टॉपिक जो है ना वो तो कम से कम क्लियर हो जाएगा ना पूरा, उससे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं छूटेंगे। तो हैव अ लुक इफ़ यू आर विलिंग टू, एंड थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके।